अंबानी को धमकी देने वाले कॉलेज छात्र को पकड़ने की कहानी, अति आत्मविश्वास ले डूबा। अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। आरोपी एक 21 साल का लड़का है, जिसने सिर्फ अपने दोस्तों पर रौब जमाने और अपने तकनीकी ज्ञान पर अति आत्मविश्वास करके मुकेश अंबानी को धमकी दी थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उसकी ये चालाकी धरी रह गई। जब आरोपी ने मुकेश अंबानी के ऑफिस में तीसरा ईमेल भेजा तो उसमें आरोपी ने लिखा कि कैच मी इफ यू कैनिश, अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर दिखाइए। इससे पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि आरोपी उन्हें चुनौती देना चाहता है। बघेल अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो क्लीन चिट मिल जाएगी। महादेव ऐप विवाद, उद्धव का भाजपा पर तंज। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक किताब लॉन्च के दौरान महादेव सट्टेबाजी ऐप विवाद मामले में भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बघेल के भाजपा में शामिल होने के बाद ये महादेव ऐप भी हर हर महादेव ऐप में बदल जाएगा। मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान शुरू, डर खराब होने की वजह से सीएम ही नहीं डाल पाए वोट। मिजोरम में आज विधानसभा चुनावों के मतदान है। सभी 40 सीटों पर खड़े 174 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें 16 महिलाएं भी हैं। राज्य में 8 लाख से अधिक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार के चारा मामले से जुड़े बंगाल राशन घोटाले के तार, ईडी ने कहा 2 आरोपी दोनों मामलों में शामिल। इस दौरान उसने उसके 2 निदेशकों दीपेश चांडक और हितेश चांडक से लंबी पूछताछ की। पता चला है कि सीबीआई ने दीपेश चांडक और हितेश चांडक को 1996 में बिहार के चारा घोटाले में गिरफ्तार किया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को गंभीरता से ले ताकि बच न पाए दोषी, आरोपों का खंडन भी बहुत मुश्किल। पीठ ने 15 मई 2019 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 2011 में एक अधीनस्थ महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण सशस्त्र सीमा बल में सेवानिवृत्त डीआईजी दिलीप पॉल की 50% पेंशन रोकने के फैसले को रद्द कर दिया था। हवा में शहर से कैंसर की चपेट में आ रहे बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से लेते हैं सांस। वायु प्रदूषण बच्चों के लिए लगातार घातक और जानलेवा बनता जा रहा है। 2012 से अब तक राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और महानगरों के आसपास कई इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवजात से लेकर 14 वर्ष की आयु के अनुपात में सभी आयु समूहों की तुलना में बचपन में कैंसर का खतरा 0.7% से 3.7% अधिक है। अध्ययन में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों में कैंसर होता है। स्कूली छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड देने की नीति का मसौदा तैयार, संबंधित पक्षों से मंगवाए जा रहे विचार। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को चेताया था जिन्होंने छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मॉडल बनाने की केंद्र की योजना पर अपने जवाब नहीं रखे थे। जवाब न देने पर उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्कूली छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि इसे संबंधित भागीदारों को भेजा गया है, उनकी टिप्पणियां मंगवाई जा रही है। तिरुपति में पकड़ी गई 2 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ियां, 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार।
पुलिस ने वाहनों को रोका और तमिलनाडु के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लाल चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मूल्य के 5,388 किलोग्राम लाल चंदन के लट्ठे, पाउडर और टुकड़े बरामद किए। वाहवाही लूटने के लिए दर्जी बना फर्जी आईपीएस, गिरफ्तारी के बाद बोला क्राइम पेट्रोल देखकर हुआ प्रेरित। सूरत में एक कपड़ा इकाई में दर्जी के रूप में काम करने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि खुद को आईपीएस अधिकारी बताने के आरोप में युवक को पकड़ा है। डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी की पहचान मोहम्मद सरमज आलम के रूप में हुई है, जो कि बिहार का मूल निवासी है। शरद पवार का आरोप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का फायदा उठाने के लिए राजनीति कर रही भाजपा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति बढ़ती जा रही है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि आगामी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता में बैठे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं।